औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके। वीडियो को स्किप ना कीजिए, एंड तक देखिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। भेज देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। तो दोस्तों फाइनली मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर आ गया हूँ। तो सबसे पहले आप लोग को एक एप्लीकेशन का जरूरत पड़ जाएगा जिसका नाम है कनमास्टर है। तो वो आप लोग को प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, फिर नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। और डाउनलोड करने के बाद सिंपली ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद यहाँ पर प्लस वाला आइकन दिखाई दे देगा न्यू प्रोजेक्ट का, उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों 9/16 वाला रेशियो को सेलेक्ट कर लेना है और क्रिएट पर क्लिक कर देना है। और दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को इमेज वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और किसी भी एक कलर के बैकग्राउंड इमेज को ऐड कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं तत्काल ब्लैक कलर के बैकग्राउंड इमेज को ऐड कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से किसी भी एक कलर के बैकग्राउंड इमेज को ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद ऊपर से कट कर देना है। कट करने के बाद बैकग्राउंड इमेज पर क्लिक करके सबसे पहले आप लोग को बैकग्राउंड इमेज की ड्यूरेशन को बढ़ा लेना है। दोस्तों आप जितनी देर तक स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हो उतनी देर तक आप लोग को बैकग्राउंड इमेज की ड्यूरेशन को बढ़ाना है। उसके बाद ऊपर से बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ पर आप लोग को बैकग्राउंड इमेज की जूम को दोनों उंगली से खींच करके थोड़ा सा कम कर लेना है, थोड़ा सा कम, जिससे कि आपको स्टेटस वीडियो बनाने में आसानी होगा। उसके बाद दोस्तों सिंपली आप लोग को पूरी शुरुआत में आ जाना है, लेयर पर क्लिक करके मीडिया पर क्लिक कर लेना है। और दोस्तों आप अपना जिस भी फोटो से स्टेटस वीडियो को बनाना चाहते हो उस वाले फोटो को यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आप लोग को अपने फोटो के स्प्लिट स्क्रीन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और इस पर टैप करके अपने फोटो को पूरे फुल स्क्रीन में कर देना है। उसके बाद दोस्तों अगर आपका फोटो अच्छे तरीके से स्क्रीन में एडजस्ट ना हो तो यहाँ पर आप लोग को दोनों उंगली से खींच करके अपने फोटो को थोड़ा सा जूम कर लेना है और पूरे अच्छे तरीके से यहाँ पर पूरे बीच में अपने फोटो को स्क्रीन में एडजस्ट कर लेना है अपने हिसाब से। उसके बाद दोस्तों सिंपली आप लोग को ऊपर से बैक चलाना है। बैक आने के बाद अपने फोटो के ड्यूरेशन को खींच करके पूरे लास्ट तक कर देना है। जितनी देर तक आपके बैकग्राउंड इमेज का ड्यूरेशन रहेगा उतनी देर तक। उसके बाद दोस्तों सिंपली आप लोग को ऊपर से बैक आना है। बैक आने के बाद फिर से शुरुआत में आ जाना है, लेयर पर क्लिक करके इफेक्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोग को बेसिक इफेक्ट्स वाला ऑप्शन पर क्लिक करके फर्स्ट नंबर वाले ब्लर इफेक्ट को ऐड कर लेना है। उसके बाद दोस्तों सिंपली आप लोग को ऊपर से बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ पर आप लोग को इस ब्लर वाला इफेक्ट को ऊपर रख लेना है साइड में यहाँ पर, और इस ब्लर वाला इफेक्ट के भी साइज को नीचे से खींच करके बढ़ा करके पूरे फुल स्क्रीन में कर देना है कुछ इस प्रकार से। उसके बाद दोस्तों सिंपल आप लोग को इसके सेटिंग वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर इसको लगभग 10% के आसपास में इंक्रीज कर देना है, 10% के आसपास में। उसके बाद दोस्तों ऊपर से बैक आना है। बैक आने के बाद थोड़ा सा नीचे आ जाना है और नीचे आने के बाद दोस्तों इस ब्लर इफेक्ट के ड्यूरेशन को खींच करके पूरे लास्ट तक कर देना है। जितनी देर तक आपका स्टेटस वीडियो का ड्यूरेशन रहेगा उतनी देर तक। उसके बाद दोस्तों सिंपल आप लोग को ऊपर से बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ से शुरुआत में आ जाना है, फिर से लेयर पर क्लिक करके मीडिया पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर मैं एक ब्लैक शेडो पीएनजी इमेज को ऐड कर रहा हूँ। तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ से आप लोग भी डाउनलोड कर लीजिएगा और यहाँ पर इस वाला ब्लैक शेडो पीएनजी इमेज को ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आप लोग को इसके भी स्प्लिट स्क्रीन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और इस पर टैप करके इसको भी पूरे फुल स्क्रीन में कर देना है। उसके बाद दोस्तों ऊपर से बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ पर इस ब्लैक शेडो पीएनजी इमेज की ड्यूरेशन को खींच करके पूरे लास्ट तक कर देना है। जितनी देर तक आपका स्टेटस वीडियो का ड्यूरेशन रहेगा उतनी देर तक। उसके बाद दोस्तों सिंपल आप लोग को ऊपर से बैक आना है। बैक आने के बाद फिर से शुरुआत में आ जाना है। अपनी फोटो पर क्लिक करके 3 डॉट वाला ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फोटो का एक डुप्लीकेट आप लोग को बनाना है। उसके बाद दोस्तों सिंपल आप लोग को अपने फोटो के डुप्लीकेट वाले के स्प्लिट स्क्रीन वाला ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आप लोग इसको ऑफ कर देना है। उसके बाद दोस्तों सिंपली आप लोग को ऊपर से बैक आना है। बैक आने के बाद सिंपली नीचे चलाना अपने फोटो के डुप्लीकेट वाले के क्रॉपिंग वाले ऑप्शन पर और यहाँ पर मास्क को ऑन कर देना है। स्नैप पर क्लिक करके सेकंड नंबर वाले स्नैप को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद जितना आप कट करना चाहो
उतना आप लोग को नीचे से कुछ इस प्रकार से कट करना है। उसके बाद दोस्तों सिंपली आप लोग को ऊपर से बैक आना है और बैक आने के बाद अपनी फोटो को पूरे अच्छे तरीके से आप लोग को पूरे बीच में यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों सिंपली आप लोग को नीचे चलाना है अपने फोटो के फिल्टर वाले ऑप्शन पर और यहाँ पर आप लोग को विविड वाले इफेक्ट पर क्लिक करना है और V05 वाले इफेक्ट को ऐड कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग को इसके क्वालिटी को लगभग 60% के आसपास में रख लेना है। उसके बाद ऊपर से बैक आना है और बैक आने के बाद 3 डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसका एक डुप्लीकेट बना लेना है। उसके बाद दोस्तों इसके डुप्लीकेट को आप लोग को ऊपर में रख लेना है यहाँ पर और यहाँ पर रखने के बाद सिंपली आप लोग को फिर से यहाँ पर इसके भी क्रॉपिंग वाला ऑप्शन पर आ जाना है और दोस्तों यहाँ पर शेप पर क्लिक करके आप लोग को इस दिल वाले शेप को सेलेक्ट कर लेना है, इस वाले शेप को। उसके बाद दोस्तों सिंपली आप लोग को ऊपर से बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ पर इसको पूरे अच्छे तरीके से आप लोग को दिल बना लेना अपने हिसाब से। उसके बाद दोस्तों सिंपली आप लोग को बीच वाले फोटो को भी पूरे अच्छे तरीके से आप लोग को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना पूरे बीच में। आप जूम करना चाहो तो यहाँ पर दोनों उंगली से खींच करके थोड़ा सा जूम भी कर सकते हो अपने हिसाब से। उसके बाद दोस्तों पूरे अच्छे तरीके से आप लोग को फोटो को एडजस्ट करना है, ऊपर से बैक आ जाना है और बैक आने के बाद दोस्तों इसके साइज को आप लोग को कुछ इस प्रकार से कम कर लेना है यहाँ पर अपने हिसाब से कुछ इतना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग को इस वाले फोटो को भी ऊपर में साइड में यहाँ पर रख लेना है पूरे अच्छे तरीके से। उसके बाद दोस्तों सिंपली आप लोग को ऊपर से बैक आना है। बैक आने के बाद फिर से आप लोग को यहाँ से शुरुआत में आ जाना है, लेकर क्लिक करके मीडिया पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर मैं एक पार्टिकल इफेक्ट वाला टेम्पलेट वीडियो को ऐड कर रहा हूँ तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ से आप लोग भी डाउनलोड कर लीजिएगा और यहाँ पर इस वाला पार्टिकल इफेक्ट टेम्पलेट वीडियो को ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आप लोग को इसके मिक्सर वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, इस पर टैप करके इसके साउंड को म्यूट कर देना है या फिर नहीं तो इसको पूरे 0 पर रख लेना है। ऊपर से बैक आना है और बैक आने के बाद आप लोग को नीचे चलाना है इसके स्प्लिट स्क्रीन वाले ऑप्शन पर और इस पर टैप करके इसको भी पूरे फुल स्क्रीन में कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग को दोनों उंगली से खींच करके इसको थोड़ा सा जूम करना है जिससे कि नीचे में ये 0 वाला पूरे अच्छे तरीके से यहाँ पर आ जाए कुछ इस प्रकार से। उसके बाद दोस्तों सिंपली आप लोग को ऊपर से बैक आना है। बैक आने के बाद नीचे चलाना है आप लोग को इसके ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पर और यहाँ पर आप लोग को ऊपर से 4 नंबर में स्क्रीन वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा तो आप लोग को स्क्रीन को सेलेक्ट कर देना है। ऊपर से बैक आना है और बैक आने के बाद दोस्तों फिर से आप लोग को एक बार शुरुआत में आ जाना है, लेफ्ट पर क्लिक करके मीडिया पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर मैं एक व्हाइट बर्ड इमेज को ऐड कर रहा हूँ तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ से आप लोग भी डाउनलोड कर लीजिएगा और यहाँ पर इस वाला व्हाइट बर्ड इमेज को ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आप लोग को इसके भी स्प्लिट स्क्रीन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और इस पर टैप करके इसको भी पूरे फुल स्क्रीन में कर देना है। ऊपर से बैक आना है और बैक आने के बाद दोस्तों आप लोग को नीचे चलाना है इसके भी ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पर और यहाँ पर भी आप लोग को ऊपर से 4 नंबर में स्क्रीन वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा तो आप लोग को स्क्रीन को सेलेक्ट कर देना है। ऊपर से बैक आना है और बैक आने के बाद आप लोग को थोड़ा सा नीचे चलाना है। नीचे आने के बाद इस व्हाइट बर्ड इमेज के ड्यूरेशन को खींच करके पूरे लास्ट तक कर देना है, जितनी देर तक आपका स्टेटस वीडियो का ड्यूरेशन है उतनी देर तक। उसके बाद दोस्तों सिंपली आप लोग को फिर से ऊपर से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद शुरुआत में आ जाना है, फिर से लेफ्ट पर क्लिक करके मीडिया पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर मैं एक लिरिक्स टेम्पलेट वीडियो को ऐड कर रहा हूँ तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ से आप लोग भी डाउनलोड कर लीजिएगा और यहाँ पर इस वाला लिरिक्स टेम्पलेट वीडियो को ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा आगे आ जाना है। आगे आने के बाद आप लोग को नीचे चलाना है इसके भी ब्लेंडिंग ऑप्शन पर और यहाँ पर भी आप लोग को ऊपर से 4 नंबर में स्क्रीन वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा तो स्क्रीन को सेलेक्ट कर लेना है। ऊपर से बैक आना है और बैक आने के बाद दोस्तों लिरिक्स टेम्पलेट वीडियो को आप लोग को बीच में यहाँ पर पूरे अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेना है 0 वाला का ऊपर में यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग को 3 डॉट वाला ऑप्शन पर क्लिक करके सेंड बैक वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ऊपर से 4 नंबर वाला ऑप्शन पर और फिर से एक बार 3 डॉट वाला ऑप्शन पर क्लिक करके सेंड बैकवर्ड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप लोग को ऊपर से बैक आना है। बैक आने के बाद फाइनली आपका स्टेटस वीडियो बन करके तैयार हो जाएगा। तो चलिए मैं आप लोग को एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ।
तो दोस्तों यहाँ पर मैं थोड़ा कम देर तक का स्टेटस वीडियो बना करके आप लोगों को दिखाया हूँ। आप अपने मोबाइल फोन से अपनी फोटो के साथ या फिर किसी की फोटो के साथ इसी प्रकार से ज़्यादा देर तक का स्टेटस वीडियो बना सकते हो। और उस स्टेटस वीडियो में आप जिस भी गाने को ऐड करना चाहो, जिस भी ट्रेंडिंग वाला लिरिक्स टेम्पलेट वीडियो को ऐड करना चाहो, उस गाने, उस म्यूजिक, उस ट्रेंडिंग वाला लिरिक्स टेम्पलेट वीडियो को अपने मनपसंद के हिसाब से ऐड कर सकते हो, सेट कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों इस स्टेटस वीडियो को अपने मोबाइल फोन में सेव करने के लिए आप लोग को शेयर वाला आइकन पर क्लिक कर लेना है। और यहाँ पर क्वालिटी में आप लोग को 720p या फिर नहीं तो 1080p को सेलेक्ट कर लेना है। फ्रेम रेट में 30 को सेलेक्ट करके इसको यहाँ पर आप लोग को अपने हिसाब से रखना है और सेव एज वीडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और दोस्तों यहाँ पर आप लोग को कुछ देर वेट कर लेना है। कुछ देर वेट करने के बाद आपका ये वीडियो एक्सपोर्ट होकर के आपके मोबाइल फोन में सेव हो जाएगा। उसके बाद आपका मन जहाँ पर होता है वहाँ पर इस वीडियो को शेयर कीजिए, जहाँ पर स्टेटस में मन होता है वहाँ पर स्टेटस में इस वीडियो को लगा लीजिए। नाज़रीन, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आने वाले इंफॉर्मेटिव एजुकेशनल वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त मिल सके। तो आइए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।